चलिए अब इस वीडियो में हम टेंस के पहला नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, जिसका कि स्ट्रक्चर हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में नॉट, इसके बाद क्या होता है, प्लस में वर्ब का पहला रूप होता है यानी कि V1 होता है और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या डू और डज आ गया, तो डू और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं, ठीक ना, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इसके बाद हम बताएंगे भी। देखिए यहाँ पे जो डू का प्रयोग है हम कहाँ करते हैं, आई वी यू फिर दे और मोर देन वन नेम, यानी कि एक से अधिक नाम है, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वहां पे हम डू डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए डस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ये भी हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको, ठीक ना। देखिए तो डस का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो ही सी इट और ओनली वन नेम, केवल एक नाम के साथ में होता है। ठीक है, ओनली वन नेम, इसके साथ में क्या लगाते हैं हम, इसके साथ में डज का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। चलिए अब क्या हम यहाँ से एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल में कोई हम लेते हैं नॉर्मल सा, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, बना लीजिए। सब्जेक्ट में क्या है, मैं है, तो मैं का आई हो जाएगा। इसके बाद देखिए डू या डज मांग रहा है, तो हम बता दिए यहाँ पे कि डू और डज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। देखिए आई क्या फर्स्ट पर्सन में आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखे हम आई वी यू दे और एक से अधिक नाम हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे डू का प्रयोग हम करेंगे। तो आई यहाँ पे आ गया, हम क्या लिखेंगे, डू, हमने यहाँ पे डू लगा दिया, यहाँ तक हो गया। और देखिए फिर प्लस में क्या नॉट मांग रहा है, तो हम क्या देंगे, तो नॉट देंगे। ठीक, फिर प्लस में क्या है V1, V1 मतलब क्या हो गया, वर्ब, इसमें काम क्या हो रहा है, वर्ब का मतलब क्रिया होता है, क्रिया का मतलब काम, मतलब इसमें काम क्या हो रहा है, तो पढ़ने का काम हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, रीड, हो गया, आई डू नॉट रीड। चलिए अब ना एक हम वैसे वाक्य को देखेंगे जिसमें कि ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्ट वाले हम बना लेते हैं, जैसे कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। चलिए इसमें हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट में क्या है, तो मैं है, तो मैं का हम क्या लिख देंगे, आई। ठीक, फिर हम क्या लगा देंगे, तो डू लगा देंगे। डू के बाद देखिए क्या मांग रहा है प्लस में, तो नॉट मांग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या नॉट दे देंगे। इसके बाद क्या है, तो प्लस में V1 मांग रहा है, V1 क्या हमारा, तो क्या है पढ़ना, पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड। और देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो वर्ब के पीछे वाला हो। देखिए वर्ब के पीछे ही ना है अंग्रेजी हमारा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, इंग्लिश। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बताएंगे। थैंक यू।